सौ नहीं पता है, राजनीति का रॉ नहीं पता है, वो इन दिनों 100 से शपथ भी ले लिया। ताज्जुब ये हो रहा है कि क्या बिहार सत्ता में भी बैठ गया और 100 से सरकार भी चलाएगा और 100 से सब समेट देगा, सब मठिया मेट कर देगा और हो भी रहा है। बिहार के युवाओं के क्या खुल्लम खुल्ला उनको जो है मतलब खुल्लम खुल्ला ही परेशान किया जा रहा है क्या? इतनी बेचैनी, इतना बेबस कर दिया बिहार के युवा को जो मेहनत कर रहा है। देखिए, बिहार के युवाओं को भी सोचना चाहिए कि वोट किस मुद्दों पर देना है, किसी के परिवार को बढ़ाना है या बिहार में इंडस्ट्री लगाना है। तो रोजगार पे दिया वोट, लोग तो कहीं रहा था बिहार का युवा। देखिए, अगर रोजगार पे वोट मिलता तो कहीं ना कहीं दूसरी सरकारें बनती, अगर शिक्षा पे वोट लोग देते तो कहीं ना कहीं दूसरी सरकार बनती, रोजगार पे वोट देते तो कहीं ना कहीं दूसरी सरकारें बनती। बीपीएससी का छात्र किस तरह पीटा गया, आज किस तरह बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, सब के सब खामोश हैं। और मैंने बहुत दिन पहले आपके चैनल पे भी कहा था कि जब तक, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक हर घर से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवा रोजगार को लेकर परेशान न हो जाए, हर घर से एक एक लाश महंगाई और बेरोजगारी को लेकर न निकले, तब तक अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए, ताकि ये लोग संभल जाएं। क्योंकि ये लोग आज नहीं सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इनको मार डालेगी। सर, लेकिन बड़ी उम्मीद से लोगों ने वोट दिया। आप देख लीजिए ना, सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया। बड़ी उम्मीद से भाजपा ने 10-10 हज़ार भी दिया था। बड़ी उम्मीद से दिया था कि अगर आ गए ना सत्ता में, वो कौन सा है बिहार में गाते हैं लोग कि खोज देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, तो 10,000 रुपये दे के सीधा बुलडोजर चला दिया, सीधा बुलडोजर। लेकिन रोजगार करने के लिए दिया था सर 10,000। आप उसको वोट में क्यों देख रहे हैं? देखिए, कह रही है ना बीजेपी। आप बताइए कि अगर रोजगार के लिए, तो 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार होता है जी? वोटों की कीमत लगाई गई, 10-10 हज़ार रुपये में 10 हज़रिया जो वोट था वो बिहार के जनता को ले डूबा, और इसका जिम्मेदार बिहार सरकार के साथ साथ बिहार की भोली भाली जनता भी। चौधरी का नाम लेते क्यों आप खोल गए भाई? देखिए, सम्राट चौधरी का आपने बताया कि वो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और ये जितना भी बुलडोजर चलेगा, पुलिसिया तंत्र होगा, ये सम्राट चौधरी जी के हाथ में आता है। सम्राट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? अशोक सम्राट थे एक, जिन्होंने पूरा साम्राज्य तैयार कर दिया। और एक ये सम्राट हुए जिन्होंने पूरे सम्राट को, पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। ऐसे सम्राट के बिहार के लोगों की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से पक्ष और सवाल रखा जाए तो कह रहे भाई अतिक्रमण है ना, सरकार की संपत्ति पे थोड़ी ना आप कब्जा करेंगे, उसको तो खाली करना ही है। आप एक चीज़ बताइए कि अभी तक एनडीए गठबंधन की सरकार थी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, आज तक वो लोग अवैध नहीं थे, वो लोग रिहुंगिया नहीं थे, उन लोगों का घर अवैध नहीं बना था। अब भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत में बन गई तो वहाँ पे फिर अवैध हो गया सब कुछ। ये सरकार को समझना चाहिए। नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं क्या? अब उनके अंदर कोई क्षमता, शक्ति बचा नहीं है, वो सिर्फ नाम के सीएम है। अगर तेज आंधी आ जाए ना बिहार में तो नीतीश कुमार पेड़ को पकड़ेंगे तो पेड़ समेत उड़ जाएंगे। और नीतीश कुमार को कमजोर ही नहीं, लाचार कर दिया गया है, बीमार कर दिया गया है, बेबस कर दिया गया है। अब नीतीश कुमार के पास में कुछ बचा नहीं है। कौन इतना मजबूर किया उसको? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? चाय वाला। चाय वाला तो बहुत है देश में, लेकिन एक ही चाय वाला है जो सुर्खियों में रहता है, जो ड्रामे की बात करता है, जो युवाओं को कहता है कि रील बनाओ, पैसा कमाओ, जो युवाओं से कहता है पकौड़ा तलो, जो युवाओं से कहता है अग्निवीर में चले जाओ। उस चाय वाले की बात में इतनी क्षमता बची है कि अगर कुछ गलत बिहार में होगा तो वो फिर से पावर वापस ले लेंगे, विधायक को इधर उधर होंगे। ये क्या विधायक वापस ले लेंगे? नीतीश कुमार को है जी, हम ना 3 में ना 13 में। नीतीश कुमार सिर्फ स्टैंप है, एक मुहर। नीतीश कुमार की हिम्मत है तो ले लें इसी पे फैसला कि बिहार में झुग्गियां नहीं तोड़ने दूंगा, फिर देख लेंगे कि कितना बड़े ये उसमें है, पानी में है। एक आखिरी सवाल मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि बिहार नतीजों पे आपने क्या बिहार वासियों को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन एक लोग वोट चोर वासियों को नहीं कहा, मैंने कहा जिसने 10,000 रुपया लिया वो जिम्मेदार है। और लेकिन कई लोग कह रहे हैं वोट चोरी हुई, धांधली हुई, स्कैम हुआ, इस पे क्या रहा है? देखिए, वोट चोरी तो भाजपा की पुरानी अदा है, शुरू से वोट चोरी करती है ये। जब से 14 में सत्ता में आई, हर जगह उसने चोरी किया, बेईमानी किया। अब जिसने घर से ही चोरी करना शुरू किया हो गुरु, वो बिहार में तो वोटों की चोरी कर ही लेगा। जिसने चाय की दुकान पे चीनी कम मिलाया, चाय पत्ती ज़्यादा मिला के चीनी और चाय पत्ती की चोरी की हो, वो आदमी तो वोटों की चोरी कर ही लेगा। वो आदमी हर जगह जाता है, बिहार जाता है तो मखाना कहता है कि हम 365 दिन मखाना खाते हैं।
यूपी में चला जाएगा तो पता नहीं क्या क्या बोल देगा, गुजरात में जाएगा कुछ और बोल देगा। हर जगह वो जाके झूठा आदमी, बेईमान आदमी, वोट चोर आदमी, बहुत शुक्रिया। किसानों की आय को चोरी करने वाला आदमी, घर से सिलेंडर 1000 रुपये का आता है 600 रुपये की चोरी करने वाला आदमी, जो 18 और 20 रुपये किलो चीनी आती थी वो 40 रुपये में करके यानी 20 रुपये की चोरी करने वाला आदमी, डीजल पेट्रोल जो 50 और 55 रुपये में होता था उसे 100 रुपये पार करने वाला वो आदमी चोर है। और चोर को चौराहे पर खड़े होकर हम लोग भी बोलेंगे चोर है, क्योंकि चोर को अगर चोर नहीं कहे तो हमारा ज़मीर मार डालेगा, बोला नहीं तो मेरा ज़मीर मार डालेगा, और गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। और किसी ने कहा था कि मरने और लड़ने में से अगर चुनना पड़े तो आप लड़ो, लड़ते लड़ते मरो। तो वर्तमान सरकार की कमियों को उजागर कीजिए, क्योंकि बोला नहीं तो साहब समझ रहे हैं ना कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी वही रणनीति अपना रहे हैं, SIR ला रहे हैं। SIR के जरिए ये तमाम SC ST गरीब गुरबा का वोट काट के फिर से सत्ता में बैठने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता बहुत समझदार है, बिहार की तरह नहीं कि 10,000 पे वोट दे देगी महाराज। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखा देगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये अनुराग ओझा साहब थे, आप इनको बाखूबी जानते ही हैं। और बिहार के मसलों पे जो इन्होंने बातें कही है ना, सिर्फ बिहार का ये मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। अब आपको तय करना है कि अनुराग ओझा की तरह शांति से अपनी बात रखना है या सत्ता के सामने घुटने टेक देना है और गुलामी करना है।